स्टूडेंट्स, हमारा जो ये मेरी फिजिकल एजुकेशन की क्लास है जिसमें हमने अपना पहला दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द पबर्टी। ओके, हमारे चैप्टर का नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द puberty, या द प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल adolescent's बॉडी गेट चेंजेस ड्यू टू द हार्मोनल changes। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस अकर्स विच ड्यूरिंग द puberty, that is our topic which we need to study। okay, puberty is made up of a clear sequence of stages affecting the skeletal, muscular, reproductive and nearly all other bodily system। पॉवर्टी जो है वो एक तरीके की स्टेजेस है, क्लियर सीक्वेंस की, जो हमें बताती है हमारी स्केलेटल, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव और हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स के बारे में। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पॉवर्टी टेंड टू बी मोर ग्रेजुअल एंड स्टडी। जो फिजिकल चेंजेस जो पॉवर्टी के दौरान होते हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल यानी धीमे धीमे और स्लो होते हैं। दिस इज़ कॉन्फ्रंटिंग टू मैनी पेरेंट्स हु फील चाइल्डहुड पासिस मच टू क्विकली। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो बच्चों का चाइल्डहुड है वो इतनी जल्दी कैसे क्विकली पास हो रहा है। चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन एंड हाइट। मोस्ट चिल्ड्रन हैव ए स्लिमर अपीयरेंस ड्यूरिंग द मिडल चाइल्डहुड देन दे डिड ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। ज़्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी मिडिल चाइल्डहुड एज चल रही होती है उनके प्री स्कूल ईयर्स के टाइम पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द शिफ्ट्स इन द एक्यूमुलेशन एंड लोकेशन ऑफ बॉडी फैट, क्योंकि उनकी जो बॉडी में जो फैट्स है उसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है। एज ए चाइल्ड एंटायर बॉडी साइज इंक्रीजेज, द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट स्टेट रिलेटिवली स्टेबल गिविंग हर अ थिनर लुक। जैसे जो बच्चा होता है उसका बॉडी का जो साइज़ होता है जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो जो उसका अमाउंट जो बॉडी फैट उसकी बॉडी में स्टोर रहता है वो स्टेबल हो जाता है और इसको एक थिनर लुक देता है। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ अ चाइल्ड लेग्स आर लॉन्गर इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी देन दे वर बिफोर। इसी स्टेज की लाइफ में जो बच्चे होते हैं उनके लेग्स जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर proportion of the body. On average, the steady growth of middle childhood results in an increase in the height of little over 2 inches a year in both boys and girls। ये कहा जा सकता है कि जो मिडिल चाइल्डहुड जो एज होती है उसमें जो हाइट होती है वो 2 इंचेस तक बढ़ती है बॉयज़ और गर्ल्स में। वेट गेन एवरेजेस अबाउट 6.5 पाउंड्स अ ईयर, और एक साल में 6.5 पाउंड्स के करीब जो है वो वेट जो है वो उनका बढ़ता है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाउ क्लोज द चाइल्ड इज़ टू puberty विल डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ मच अ चाइल्ड ग्रोज। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जब चाइल्ड जो puberty के करीब होता है तो कि चाइल्ड की ग्रोथ कितनी होगी। In general, there tends to be a period of a slightly increased growth rate between the ages 6 and 8। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो 6 से लेके 8 साल के बच्चों के बीच में धीरे से इंक्रीज़ होता है। दिस मे बी accompanied with the appearance of a small amount of pubic hair, armpit hair, mild acne and the body odor। इसके साथ ही जो है स्मॉल अमाउंट में पबिक हेयर, आर्मपिट हेयर और माइल्ड एक्ने और बॉडी ऑर्डर जो है इस टाइम की एज में इंक्रीज़ दिखने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे बढ़ते हैं
तो जो टीनेज होती है, उनकी एडोलसेंट एज होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी फेस करते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि इस समय बॉडी जो होती है बच्चों की वो ग्रो कर रही होती है, तो इसलिए इस समय बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक। तो यही इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कैन अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल. Nutrition is important to normal growth process. Parents should make an effort to ensure their child consumes a well balanced diet. जो पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करे. अ चाइल्ड नीड फॉर कैलोरीज राइजेस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रैपिड ग्रोथ. जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम पे कैलोरीज जो होती हैं वो भी उसको अच्छी तरीके से चाहिए होती है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके. ग्रेजुअली as she moves through middle childhood into the puberty, however, if the calories consumed exceed those expended, a child may develop a weight problem. इसलिए एक बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है. अगर कैलोरीज आप ज़्यादा ही लेने लगेंगे इस एज में तो फिर वेट गेन हो सकता है, जिससे कि ओबेसिटी कॉज हो सकती है. अवॉइड now the importance of the regular exercise. Children also need to exercise regularly to ensure normal physical development. Those who spend their free time watching TV, playing video games or engaging in other stationary activities rather than playing outdoor may have impaired bone growth. तो इंडोर गेम्स, इंडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए सो दैट कि उनकी जो जो इम्प्योर्ड बोन होती है या जो भी ग्रोथ होती है वो इससे बढ़ सकती है. व्हेन फिजिकल एक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड बोन्स आर डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, बोन्स जो होती हैं ज़्यादा थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं. हाउएवर देयर इज़ नो एविडेंस दैट अ वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज प्रोग्राम विल हेल्प योर चाइल्ड ग्रो फास्टर और बिगर, ठीक. नाउ द प्री पोवर्टी चेंजेस, ये अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. प्री पोवर्टी चेंजेस मतलब